नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKBP से अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी मैथ्स करना चाहते हैं, बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या फिर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, तो क्या काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है, क्या पेपर का पैटर्न होता है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जैसे आपका काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे अबाउट MGKBP BA BSc BCom एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होगा हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आज का जो वीडियो होगा ना तो अभी तक आपने ऐसा वीडियो देखा होगा YouTube पे और ना ही शायद कोई इस तरह का बना करके आपको बताएगा। क्योंकि दोस्तों होता ये है और आमतौर पे काशी विद्यापीठ का जो देखा ये गया है कि पिछले 5 सालों में काशी विद्यापीठ ने कई बार अपने पेपर पैटर्न में, सिलेबस में कई बार बदलाव किया है। और जो बच्चे हमारे कोर्स में इनरोल होंगे और जो होने वाले हैं, आप देखेंगे जब आपको हम अपने कोर्सेज में जब आपको हम 5 सालों के पेपर देंगे तो वहाँ पे आप अच्छे से देख पाएंगे कि किस प्रकार काशी विद्यापीठ ने पेपर के सिलेबस को बदला है, पैटर्न को चेंज किया है। वो भी चीज़ आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, आपको समझना आपको ये होगा कि भाई इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में यानी कि 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में क्या आने वाला है। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, एक एक बात को समझना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, वरना फिर आप इधर उधर भटकेंगे और आपको कंफर्म जानकारी कोई नहीं देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है, हालांकि इससे ज़्यादा कुछ हमारा लेना देना नहीं है। और मैंने आपके लिए पूरा देखेंगे तो ये लगभग मैंने 8 से 9 पेज की PPT PDF प्रिपेयर किया आपके लिए, जहाँ मैं आपको एक एक बात को समझाऊंगा, हर एक पहलू में मैं बात करूंगा। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, या फिर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहें, या फिर अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कहां से और कैसे आपको मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, इसको समझिएगा। आज मैं चर्चा क्या करने वाला हूं कि अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इट्स मीन कि अगर आप MGKBP यानी कि अगर आप MGKBP से BA करना चाहते हैं, BA में आर्ट्स सोशल की डिग्री यहाँ मिलती है। हालांकि BA सिंपल यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल BA है, नॉर्मल BA है, लेकिन आर्ट्स और सोशल के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद दोस्तों काशी विद्यापीठ में BCom ऑनर्स है, जो मैं भूल गया था। BCom ऑनर्स की डिग्री काशी विद्यापीठ देता है मेन कैंपस में। बाकी अदर जो अटैच कॉलेज है वहाँ पे BCom की डिग्री आपको दी जाती है। उसके बाद BSc मैथ्स है, मैथ्स में आपका सिंपल BSc मैथ है और सिंपल BSc बायोलॉजी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर में आपको ऑनर्स की डिग्री काशी विद्यापीठ प्रोवाइड करता है और ये आपका 4 साल की डिग्री होती है BSc आपका एग्रीकल्चर ऑनर्स। ठीक। और दोस्तों आज का जो मैं आपको पेपर पैटर्न समझाने वाला हूं, ये पिछले 5 सालों का जो काशी विद्यापीठ का रिकॉर्ड रहा है 2018 से लेकर के 22 तक के अकॉर्डिंग, पेपर के पैटर्न के, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, जितने भी आपके डाउट्स होंगे, कंफ्यूजन होंगे, यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। और अपना पॉजिटिव फीडबैक आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए चीज़ें होती क्या है कि आमतौर पे हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा BA के बारे में, यानी कि अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से BA करना चाहते हैं, इसके बाद मैं BSc मैथ्स, बायो, AG और BCom सबके बारे में एक एक करके चर्चा करूंगा। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कहाँ से पेपर मिलेगा, सब कुछ मैं समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं तो काशी विद्यापीठ में जो 5 सालों का जो पेपर का पैटर्न रहा है BA के लिए, ठीक है, जो BA के लिए दोस्तों जो पेपर का पैटर्न रहा है, ये पेपर का पैटर्न रहा है आपका टोटल 100 क्वेश्चन आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। और MM का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स। तो 400 नंबर का आपका पेपर होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है। वही यहाँ पे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का जो है, नकारात्मक मूल्यांकन का कोई भी
प्रावधान नहीं है, यानी कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपका कोई भी अंक डिडक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये OMR बेस्ट टेस्ट होता है, यानी कि OMR सीट पे आपको इसका पेपर देना है। MCQ फॉर्मेट में पेपर का पैटर्न रहता है, बाइलिंगुअल यानी कि दोनों भाषाओं में पेपर दिया रहता है काशी विद्यापीठ का। और ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम काशी विद्यापीठ नहीं लेता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक चीज लिखा है वाराणसी, इसका क्या मतलब है कि वाराणसी में ही इसका एग्जामिनेशन सेंटर रहता है और आपको वाराणसी में आकर के ही इसका पेपर देना होता है। तो दोस्तों सिंपल से आपने बात समझ ली पेपर के पैटर्न को लेकर के। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल किया हुआ 2021 को। दोस्तों इसका क्या मतलब है कि 2021 में क्या हुआ था कि काशी विद्यापीठ ने क्या कर दिया था कि वहां पे आपसे बीए के एंट्रेंस एग्जाम में केवल 50 प्रश्न पूछे थे। जी हाँ दोस्तों, काशी विद्यापीठ का जो रवैया रहा है, हर साल ये पेपर के पैटर्न को चेंज करते हैं। और अगर आप जाकर के पुराने वीडियोस को हमारे देखेंगे तो वहां पे कई बार हम लोगों ने वहां पे जो है वहां के कुलपति को, कुल सचिव को हमने जो है वहां पे विज्ञापन भी दिया है, सौंपा है। और कई बार हम लोगों ने वहां पे धरना प्रदर्शन भी किए और करवाए भी हैं। इसको लेकर के जो नाराजगी छात्रों की रही है हमने जताए हैं, क्योंकि दोस्तों होता ये है कि मान लीजिए कि आप प्रिपरेशन किसी और चीज़ की कर रहे हैं और कुछ और आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर आपका जो है विश्वास टूट जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने कई बार ऐसा प्रोटेस्ट भी किया है। हालांकि वो चीज़ें आप आगे देखेंगे जब हमारे चैनल के साथ आप बने रहेंगे। देखिए तो दोस्तों हुआ यह था कि काशी विद्यापीठ ने 2021 में क्या किया था कि उस समय कोविड काल था, कोविड का समय चल रहा था, तो काशी विद्यापीठ ने 50 प्रश्न पूछे थे और 1 घंटे की परीक्षा काशी विद्यापीठ ने कराई थी। हालांकि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं था। ठीक है, आइए, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे चाहे मैं बीए की बात करूंगा, बीएससी की बात करूंगा, बीकॉम की, तो हर साल यानी कि इसमें 2021 में कॉमन है, यानी कि इसमें 50 प्रश्न ही पूछे गए। चलिए अब हम नेक्स्ट अपने स्लाइड पर मूव करते हैं। ध्यान से बातों को समझिएगा ताकि किसी प्रकार का आपका डाउट ना रह जाए। अच्छा, एक बात मैं और सब ध्यान देना चाहता हूं कि जो भी मैं आपको बताऊंगा 11th 12th का सिलेबस आपसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अब मैं बताने वाला हूं कि भाई सिलेबस किस किस पोर्शन से या फिर कहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं दोस्तों कि ये एक ओवरऑल व्यू है। अगले आने वाले समय में आपको स्पेसिफिक जब फॉर्म आ जाएगा तो बीए का आराम से आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज पैटर्न स्ट्रेटेजी अलग अलग हमारे मेंटोर द्वारा बीए बीएससी बीकॉम का किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या पेपर का पैटर्न काशी विद्यापीठ कर रहा है और क्या रहने वाला है। हालांकि जब मेंटोर हमारे आएंगे तो आपको ओवरव्यू सब कुछ समझाएंगे, समझिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पे जो सिलेबस की दोस्तों हम बात करते हैं तो बीए के लिए यानी कि बीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काशी विद्यापीठ आपसे हिस्ट्री यानी कि इतिहास से क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी भूगोल से, पॉलिटी राजनीति से और इकोनॉमिक्स यानी कि आपका अर्थव्यवस्था से, यानी कि 15-10-15-10 करके इस तरह से क्वेश्चन आएगा। हिंदी के दोनों में रहेगा। और करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन और जीके जीएस का दोस्तों मतलब क्या होता है आप जानते होंगे कि करंट अफेयर जो है लास्ट 4 to 6 मंथ का पूछता है और जीएस का दोस्तों मतलब क्या होता है, जनरल साइंस होता है। ठीक है, तो उससे लगभग जो है आपका 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे एक बात आप और ध्यान दीजिएगा कि इसमें रेशियो में थोड़ा बदलाव हो सकता है कि किसी से ज्यादा पूछ लिया जाए क्वेश्चन और किसी सेक्शन से कम पूछ लिया जाए, तो ये संभव है। काशी विद्यापीठ ऐसी यूनिवर्सिटी है कि संभव है, लेकिन पेपर का पैटर्न यही लगभग रहा है। चलिए यहाँ पे समझिएगा। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग में बात करूं तो रीजनिंग से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी और इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हैं दोस्तों तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आप लाइव में जाइए, प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए, वहाँ पे करंट अफेयर आपको जनवरी से लेकर के अभी तक जो है पढ़ाया गया है। तो करंट अफेयर को वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे स्टैटिक जीके को भी पढ़ाया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर लेंगे। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि बीए के एंट्रेंस एग्जाम में यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि इसमें रेशियो में बदलाव हो सकता है। यानी कि दोस्तों हो सकता है कि आपसे इंग्लिश में 5 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है कि इससे 5 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है कि रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछ दे। तो दोस्तों ये बदलाव संभव है, लेकिन 5 सालों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। हालांकि जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पेड बैच में इनरोल हैं, जब आपको हम पेपर देंगे, प्रोवाइड कराएंगे 5 सालों का, तो वहां पर आप अच्छे से अनुभव कर पाओगे और देख पाओगे कि हम कह क्या रहे हैं और वहां पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों ये बात रही बीए की, ये बात रही बीए की, बीए के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम की। हालांकि जो बच्चे बीए के हैं अभी लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं समझाऊंगा कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से आपको पेपर मिलेगा, समझाएंगे। देखिए अब यहाँ पे अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ दोस्तों, अगर आप क्या करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स की डिग्री काशी विद्यापीठ प्रोवाइड कराता है मेन कैंपस के लिए, और अदर जो आपके अटैच्ड एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ पे सिंपल बीकॉम होता है। आइए समझिएगा मेरी बातों को। दोस्तों जो पेपर का पैटर्न काशी विद्यापीठ का रहा है वो मैं आपको लास्ट 5 ईयर की बेस पे समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों काशी विद्यापीठ ने अपने पेपर के पैटर्न में, सिलेबस में कई बार काशी विद्यापीठ ने बदलाव किए हैं, इसलिए मैं आपको 5 सालों का रिकॉर्ड बताते चलूंगा, समझाते चलूंगा, समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सर्कल किया 2021 को, इसका रीजन मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले समझिए कि जनरली पेपर होता क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों बीकॉम ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जाम में काशी विद्यापीठ के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका टाइम 2 घंटे का आपको समय मिलता है 100 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, और 400 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पेपर होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है काशी विद्यापीठ की कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, यानी कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पे आपका गलत उत्तर के लिए कोई ऋण नहीं काटा जाएगा, कोई मतलब कि अंक नहीं कटेगा, तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों ये OMR बेस्ड टेस्ट होता है, और ऑफलाइन जो है ये आपका एग्जाम होता है, ऑफलाइन सेंटर, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना है। वाराणसी में आपका सेंटर रहेगा, OMR बेस्ड पे MCQ टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जो बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आता है काशी विद्यापीठ का। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा जनरल सा ओवरव्यू मैंने दे दिया। एक बात यहाँ पे गौर करके समझना है आपको कि दोस्तों 2021 में क्या हुआ था, कि दोस्तों देखिए 2021 में काशी विद्यापीठ, उस समय कोविड का समय था, तो काशी विद्यापीठ ने क्या किया था कि 50 क्वेश्चन के ही काशी विद्यापीठ ने उस समय एंट्रेंस एग्जाम कराए थे, और 1 घंटे का परीक्षा हुआ था। हालांकि दोस्तों पेपर जो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा वो सेम था। ठीक है, तो चलिए आगे हम समझते हैं। देखिए दोस्तों ये जो 5 सालों का रिकॉर्ड रहा है, इसी की बेस पे मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है, हाँ 21 में परिवर्तन था, जब आप हमारे बैच के साथ जुड़ेंगे, जब आपको PYQ देंगे तो आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे कि हाँ 2021 में 50 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वहाँ पे आप अच्छे से देख पाओगे। चलिए आगे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है, अब हम बात करते हैं बीकॉम के सिलेबस के बारे में, यानी कि भाई बीकॉम में किस किस पोर्शन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा दोस्तों। जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका बिजनेस अकाउंट से 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में आपका माइक्रो और मैक्रो से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, बिजनेस मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाएगा, और मनी एंड बैंकिंग से तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करें दोस्तों उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर से आपका जीके जीएस से 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके भी रहेगा इसमें, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपका यहाँ पे OR लिखा है मैंने, दोस्तों देखिए मैंने OR क्यों लिखा है, कि हो सकता है कि काशी विद्यापीठ आपके पेपर में हिंदी इंग्लिश को 5-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इंक्लूड करेगा या नहीं भी करेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे ना, देखिए 2022 में दोस्तों क्या हुआ था, काशी विद्यापीठ ने 2022 में क्या किया था कि दोस्तों देखिए 2022 में काशी विद्यापीठ ने केवल कॉमर्स के ही, यानी कि इन्हीं से मिलाकर काशी विद्यापीठ ने 100 प्रश्न पूछ दिए थे। लेकिन दोस्तों वही मैं अगर बात करूंगा 2019 के बारे में, यानी कि दोस्तों मैं अगर बात करूंगा 19 के बारे में, 20 के बारे में, 18 के बारे में, तो काशी विद्यापीठ इन सारे सेक्शन से 100 प्रश्न पूछे थे। तो दोस्तों इसीलिए काशी विद्यापीठ का जो पेपर का पैटर्न रहा है वो फिक्स नहीं रहा है, इसलिए हम लोगों ने कई बार वहाँ पर धरना प्रदर्शन और विज्ञापन दिए हैं। हालांकि दोस्तों इस बार जैसे ही आपका पेपर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तुरंत हम लोग विज्ञापन दे करके आपका सिलेबस जारी करा देंगे, और फिर से आपको हम ऑफिशियल सिलेबस वहाँ पे समझाएंगे। लेकिन ये 5 सालों के पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने बीकॉम के बारे में देख लिया, अब हम BSc की बात करते हैं। अगर यानी कि आप काशी विद्यापीठ से BSc करना चाहते हैं, हालांकि दोस्तों मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आप हमारे बैच के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और आप इसकी बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा BSc मैथ्स के बारे में, यानी कि अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से BSc मैथ्स करना चाहते हैं, BSc मैथ्स का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो क्या आपका सिलेबस और क्या आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है।
ध्यान से दोस्तों मेरी बातों को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो पेपर का पैटर्न दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ, या लास्ट 5 सालों के पेपर के देखने के बाद मैंने प्रिपेयर किया है और उसी की बेस पर समझाऊंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे किया है सर्कल। इसका क्या मतलब है कि 2021 में पेपर थोड़ा सा डिफरेंस था, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल है आपसे जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। MM का मतलब मैक्सिमम जो है आपका 400 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पे नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है, यानी कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे OMR बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये MCQ मल्टीपल टाइप चॉइस के क्वेश्चन आते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं और OMR पे कॉपी को आपको फिल करना होता है। और दोस्तों जो इसका सेंटर जाता है ना एग्जाम का, वो वाराणसी में रहता है। अगर आप कहीं से भी हैं तो वाराणसी आपको आकर के पेपर देना होगा। और इसका एग्जाम जो काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम का होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि ऑनलाइन आपको एग्जाम नहीं देना है, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। चलिए आगे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि दोस्तों जब भी मैं सिलेबस का नाम लूंगा, सिलेबस में आपका 11th और 12th दोनों से क्वेश्चन पूछता है। चलिए यहाँ देखिए, अब दोस्तों मैं बात करूँ कि सर सिलेबस क्या है, सर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपके मैथ्स यानी कि 11th 12th का सिलेबस आएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है। 11th और 12th, ठीक है, 11वीं 12वीं से प्रश्न पूछे जाएगा NCERT से। देखिए 25 क्वेश्चन मैथ्स से, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, ठीक है। और GK GS से आपका 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, या फिर हो सकता है दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है ना ओनली PCM। अब दोस्तों ओनली PCM का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों काशी विद्यापीठ का अगर मैं आपको समझाऊं बताऊं तो देखिए, अब दोस्तों 2022 में काशी विद्यापीठ ने क्या किया था कि दोस्तों टोटल केवल जो है 98 क्वेश्चन काशी विद्यापीठ ने केवल मैथ से दे दिए थे। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों पिछले 5 सालों में काशी विद्यापीठ का सिलेबस पेपर का पैटर्न फिक्स नहीं रहा है। अगर आप PYQ उठा के देखेंगे तो काशी विद्यापीठ ने लास्ट ईयर कम से कम आपके 98 क्वेश्चन, यानी सोचिए कि 100 में से 98 क्वेश्चन काशी विद्यापीठ ने केवल मैथ का दे दिया था काशी विद्यापीठ ने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप देखेंगे तो मैंने सर्कल भी किया हुआ है, 2 चीज़ें इसमें बदलाव है, यहाँ ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। देखिए यहाँ पे दोस्तों काशी विद्यापीठ ने क्या किया था कि अब दोस्तों क्या था कि भाई लास्ट ईयर 2021 में उस समय कोविड का समय था, तो काशी विद्यापीठ ने क्या किया था कि 50 क्वेश्चन का ही काशी विद्यापीठ ने एग्जाम कराया था और 1 घंटे का एग्जाम हुआ था। हाँ, उसमें यह था कि आपका PCM था और कुछ रीजनिंग मैथ डाल दिए थे इन लोगों ने। लेकिन दोस्तों 2022 में उन्होंने क्या किया कि 2022 में दोस्तों इन लोगों ने क्या कर दिया कि केवल मैथ से आपके 98 क्वेश्चन दे दिए और 2 क्वेश्चन इन्होंने किससे दे दिया, फिजिक्स से। तो दोस्तों ये पेपर का पैटर्न काशी विद्यापीठ का है। लेकिन दोस्तों अगर मैं 2021 और 22 को हटा दूं तो उसके बाद पेपर का पैटर्न क्या था वो समझिएगा। यानी कि दोस्तों मैं अगर 2 साल को छोड़ दूं, 21 और 22 को छोड़ दूं, तो देखिए ये पेपर का पैटर्न आमतौर पर काशी विद्यापीठ का रहता है। यहाँ पर दोस्तों दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। हालांकि वो पॉसिबिलिटी जब आपका फॉर्म आ जाएगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि केवल हो सकता है कि आपका PCM से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आए, या फिर हो सकता है कि इन पैटर्न को फॉलो करें। क्योंकि दोस्तों 3 साल लगातार काशी विद्यापीठ ने 18, 19, 20 लगातार इसी पेपर के पैटर्न को फॉलो किया काशी विद्यापीठ ने। लेकिन दोस्तों काशी विद्यापीठ ने 21 में 50 क्वेश्चन कराया था काशी विद्यापीठ ने एंट्रेंस, और 22 में 100 क्वेश्चन, जिसमें से 98 आपका मैथ से आया था। तो दोस्तों हमारे जो भी बच्चे पेड कोर्स में इनरोल हैं या फिर जो होने वाले हैं, हम आपको इन सब के लिए प्रिपेयर करेंगे। चाहे आपका PCM आए, चाहे जो भी आए, जितने भी तरह के पेपर आपके आ सकते हैं, सबकी तैयारी आपको कराएंगे। तो उसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, 11 12 का पूछेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों BSc बायोलॉजी की। यानी कि अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से BSc बायोलॉजी करना चाहते हैं तो क्या पेपर का पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, लास्ट 5 सालों के पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो यहाँ बताया क्या गया, देखिए यहाँ बताया गया है भाई कि पेपर का जो पैटर्न है इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो आपका 2 घंटे का पेपर होगा और 400 नंबर का ये पेपर रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, यानी कि यहाँ पे ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका कोई अंक नहीं कटेगा, यानी कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद दोस्तों OMR बेस्ड आपका टेस्ट होता है, यानी कि OMR सीट को फिल करना होता है। 4 जो है वहाँ पे आपको एक मिलता है पेपर, एक मिलता है OMR सीट। तो यहाँ पे मल्टीपल MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 4 जो है एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहेगा।
उसके बाद दोस्तों समझिएगा, ये आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। और केवल आपको VNS यानी कि वाराणसी आकर के इसका पेपर देना पड़ेगा। VNS में इसका सेंटर रहता है, वाराणसी में, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था। अब हम जो है एक नज़र डालते हैं सिलेबस की तरफ, ठीक है, एक नज़र हम डालते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस समझिएगा, देखिए अब दोस्तों तो जो BSc बायो का सिलेबस क्या हो सकता है उसको समझिएगा। देखिए BSc दोस्तों बायो में आपका बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि काशी विद्यापीठ ने किस प्रकार अपने पेपर के पैटर्न में बदलाव किया, समझिएगा मेरी बातों को। उसके बाद रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, जीके जैसे 5 क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश से जो है आपके 10 क्वेश्चन, या फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है ना OR करके PCB। इसका दोस्तों क्या मतलब है कि हो सकता है कि केवल काशी विद्यापीठ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से ही 100 क्वेश्चन काशी विद्यापीठ पूछ सकता है। जो दोस्तों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं समझिएगा। दोस्तों काशी विद्यापीठ ने क्या किया कि 2000 यानी कि दोस्तों काशी विद्यापीठ ने क्या किया कि 2018 से लेकर के 2020 तक यानी कि 3 साल तक दोस्तों काशी विद्यापीठ ने क्या किया कि इस पेपर के पैटर्न को फॉलो किया। ठीक, अब दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया 2021 में, क्या कर दिया कि इन्होंने 50 क्वेश्चन दिया, 1 घंटे का एग्जाम करा, कोविड का समय था, लेकिन दोस्तों उसमें केवल आपके बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स थे। अब दोस्तों जो आपका 2022 में जो है पेपर हुआ था, यानी कि दोस्तों जो आपका 2022 में पेपर हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि काशी विद्यापीठ ने 100 क्वेश्चन पूछा था और 100 क्वेश्चन में दोस्तों क्या देखा गया था कि केवल आपके बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों काशी विद्यापीठ का जो पैटर्न रहा है ना वो 5 सालों में फिक्स रहा ही नहीं है। और जो बच्चे हमारे पेड बैच में हैं, आपको हम पेपर जब देंगे या फिर जो बच्चे जुड़ेंगे, आपको जब हम 5 सालों का पेपर देंगे तो आप खुद देख करके थोड़ा सा शॉक में हो जाओगे कि इस यूनिवर्सिटी का पेपर का पैटर्न फिक्स क्यों नहीं है। हालांकि दोस्तों इसके लिए हम लोगों ने लास्ट ईयर धरना प्रदर्शन भी किया था, विज्ञापन भी दिया था और इस साल भी हम देंगे। चूंकि दोस्तों हमारा एक ही लक्ष्य है कि पेपर का पैटर्न फिक्स होना चाहिए, तभी तो उसी बेस पे आप तैयारी करेंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको इन सब के लिए तैयार रहना है। अगर आप इन सब की तैयारी करेंगे तभी आप सेफ जोन में रहेंगे। हालांकि दोस्तों मोस्टली चांसेस है कि PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेस पे आपका पेपर आएगा। हालांकि हो सकता है कि ये सेक्शन आपसे जनरल में जो है 20-25 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। हालांकि ये पेपर का पैटर्न मुझे उम्मीद है कि मई तक फिक्स हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे हम आपको आगे अपडेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये पेपर का पैटर्न और सिलेबस जो है काशी विद्यापीठ का रहता है। चलिए अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं। लास्ट में क्या है, BSc एग्रीकल्चर, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि काशी विद्यापीठ जो है BSc एग्रीकल्चर की जो काशी विद्यापीठ की जो डिग्री है वो BSc AG ऑनर्स की मिलती है। हालांकि दोस्तों ये मेन कैंपस में नहीं है, ये गंगापुर कैंपस में है, यानी कि भैरव तालाब जो है, भैरव तालाब परिसर में इसका परिसर है AG का, ठीक है। आइए समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो है मैं आपको जो समझाने वाला हूँ ये लास्ट 5 सालों का जो पेपर का पैटर्न रहा है उसकी बेस पे समझाऊंगा। पेपर का दोस्तों जो पैटर्न रहा है वो 5 सालों के बेस पे आपको समझाऊंगा। यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों कि देखिए काशी विद्यापीठ 100 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 2 घंटे का पेपर रहेगा BSc AG का और मैक्सिमम 400 नंबर का आपका पेपर होगा। उसके बाद में बात करूँ तो एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है। वही देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बताया गया है OMR बेस्ट टेस्ट होता है, यानी कि OMR सीट आपको मिलेगी जिसको आपको फिल करना होता है और MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा उसका 4 ऑप्शन रहेगा और किसी एक उत्तर को आपको चूज करके OMR सीट में फिल करना होता है। उसके बाद में दोस्तों बात करूं तो ये ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम काशी विद्यापीठ नहीं कराता है और इसका जो सेंटर रहेगा यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो केवल VNS यानी कि वाराणसी में ही आपको पेपर देना होगा। अलग अलग आपका सेंटर हो सकता है, ठीक, लेकिन VNS में आपको पेपर देने आना होगा। आइए अब हम एक नज़र डाल लेते हैं सिलेबस की तरफ। देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे 2021 को अंडरलाइन किया है। इसका दोस्तों क्या मतलब है कि काशी विद्यापीठ ने 2021 में क्या किया था कि केवल 50 क्वेश्चन का काशी विद्यापीठ ने पेपर कराया था और 1 घंटे का परीक्षा हुआ था, ठीक है, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया क्योंकि दोस्तों उस समय कोविड का समय चल रहा था। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस को दोस्तों मैं समझाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 11th और 12th दोनों का मिला करके ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में BSc AG MG KP। समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ समझना है। चलिए अब मैं दोस्तों बात करूँ तो देखिए यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये आपका 11th-12th का सिलेबस रहेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आपको देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल पेपर आता है। चलिए उसके बाद बायोलॉजी से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से तकरीबन 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में
पूछे जाएंगे। और दोस्तों हो सकता है कि आपके हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस से 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाए। दोस्तों मैंने हो सकता है मैंने इसलिए कहा कि 5 सालों में काशी विद्यापीठ का पेपर का पैटर्न फिक्स नहीं रहा है। दोस्तों मैं अगर बात करूं तो दोस्तों काशी विद्यापीठ ने क्या किया है कि 2018 से काशी विद्यापीठ ने 20 तक क्या किया है कि इसी पेपर का पैटर्न को फॉलो किया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 2021 की मैं बात करूं तो इसमें 50 क्वेश्चन आए थे और 50 क्वेश्चन में क्या हुआ था कि केवल इन्हीं सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसमें देखिए रीजनिंग भी नहीं था, रीजनिंग भी हटा लिया गया था। उसके बाद दोस्तों 2022 में जो आपका पेपर हुआ, यानी कि 2022 में जो आपका पेपर कराया गया था काशी विद्यापीठ के द्वारा, इसमें आपका एग्रीकल्चर था, बायो था, केमिस्ट्री था और रीजनिंग था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो 18, 19 और 20 में क्या था कि आपके इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस को भी इसमें शामिल किया गया था। दोस्तों ये भी हो सकता है कि केवल आपके एबीसी यानी कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या केमिस्ट्री से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये कंफर्मेशन आपको मई तक मिल जाएगा जैसे ही काशी विद्यापीठ का पेपर जो है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा। चलिए अब ये चीज़ आपने समझ लिया। मैं आपको याद दिला दूं कि पेपर का पैटर्न काशी विद्यापीठ का कभी भी फिक्स नहीं रहा है। 5 सालों में कई बार बदलाव देखने को मिले हैं और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो कई बार हम लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया है, करवाया भी है और विज्ञापन भी दिया है। और हमें पूरा उम्मीद है कि इस साल काशी विद्यापीठ अपना सिलेबस और पेपर का पैटर्न कन्फर्म करेगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारियाँ रही बीए के बारे में, बीएससी मैथ के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में और बीकॉम ऑनर्स के बारे में। अब हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन बेहद कम पैसों में, जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, आपको क्लासेस मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको वहां पे प्रैक्टिस सीट मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर दोस्तों आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर विजिट कर लीजिएगा। वहां पे आपको हमारे कोर्सेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जहां आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर आपने 5 सालों का पेपर का पैटर्न डिस्कस किया, हमें किस पैटर्न पे तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको सभी के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जब तक दोस्तों काशी विद्यापीठ मई तक अपना सिलेबस ऑफिशियल जारी नहीं करता है तब तक जो भी मैंने बताया है उन सब के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है, और जो हम बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे हम मैक्सिमम वेटेज उसी सब्जेक्ट को देंगे जो लगातार 5 सालों में आया है। जिसके आने की संभावना कम है उसको हम बाद में शुरू करेंगे जब काशी विद्यापीठ अपना पेपर का पैटर्न डिसाइड करेगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिसका वेटेज ज्यादा है, जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज कि अगर आप बीएससी मैथ्स के एस्पिरेंट है तो ऑब्वियसली मैथ, केमिस्ट्री, बायो पूछेगा। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, माफ करिएगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूछेगा ही। तो वहां पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि भाई आपका ये पीसीएम स्टार्ट कर देंगे और अगर काशी विद्यापीठ अपना सिलेबस अपडेट करता है वहां पे जीके, जीएस, रीजनिंग की बात आएगी तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। दोस्तों मेरे कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि सबसे पहले हम वेटेज वाले सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आने ही आने हैं। उसके बाद अगर काशी विद्यापीठ अपना सिलेबस क्लैरिफाई करता है, ऑफिशियल जारी करता है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको अपने कोर्सेज में पाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि पूरी बातों को आप समझ पाओगे और यकीन मानिए इस तरह का कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जहां पे आपको 5 सालों के पूरे रिकॉर्ड के साथ जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं यही समाप्त करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।